ओशो कहते हैं लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। लंदन का जो आर्च प्रीस्ट था, सबसे बड़ा पादरी था, सबसे बड़ा धर्मगुरु था। अनेक लोगों ने आकर उसकी प्रशंसा की। बहुत अद्भुत नाटक है, हद कुशलता प्रकट की है अभिनेताओं ने। उसके मन में भी लालच हुआ, आखिर पादरी या धर्मगुरु भी तो आदमी ही है। उसके मन में भी रस पैदा होता है। उसके मन में रस हुआ कि मैं भी देखूं, लेकिन वह तो निरंतर लोगों को समझाता था कि नाटक, सिनेमा, यह सब क्या है, यह सब व्यर्थ है, इसमें मत जाओ, यह सब पाप है। अब वह खुद जाना चाहे तो कैसे जाए? उसने नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, पूछा पत्र में, देखने आना चाहता हूँ मैं भी, लेकिन नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं है, नाटक में पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं है कि मैं चुपचाप आ जाऊं और निकल जाऊं, लोग मुझे ना देख पाएं। बड़ी कृपा होगी अगर पीछे के द्वार कोई हो और मुझे आने की अनुमति मिल जाए। उस थिएटर के मैनेजर ने उसे वापस पत्र लिखा और कहा, ऐसा पीछे का दरवाज़ा है, पहले तो नहीं था, लेकिन बनाना पड़ा। सज्जनों के आने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी और अक्सर धर्म गुरुओं को तो आना ही पड़ता है, इसलिए रास्ता बना लिया है। आप खुशी से आए, बड़ा स्वागत है। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा दरवाज़ा तो है कि आदमियों को पता नहीं चलेगा कि आप आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं कि परमात्मा को पता ना चले। फिर आपकी मर्जी। और अगर आप सोचते हो कि परमात्मा पता नहीं है भी या नहीं, तो भी ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं कि आपको खुद पता ना चले। आपको तो पता चलेगा ही। वैसे आप आए, हम स्वागत करते हैं। नैतिक आदमी पीछे का दरवाजा खोजता है, इसलिए नैतिकता के केंद्र पर बने हुए समाज पाखंडी हो जाते हैं, हिपोक्रेट हो जाते हैं। हमारा ही समाज एक उदाहरण है। 3000 साल से हम नैतिकता की शिक्षा थोप रहे हैं। नैतिकता की शिक्षा चिल्ला चिल्ला कर हम परेशान हो गए। पत्थर पत्थर पर हमने खोद दी है सब धर्म वाक्य। आदमी आदमी के दिल पर हमने राम कथा थोप दी है। एक एक बच्चे को हमने पिला दिए हैं सब पाठ नैतिकता के, बिल्कुल दूध के साथ। लेकिन आदमी हमारा, ऐसा आदमी जमीन पर मिलना मुश्किल है। इतना अनैतिक आदमी जैसा हमने पैदा किया है, और हम सब एक नाव पर सवार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी अनैतिक है। इतनी नैतिकता की शिक्षा के बाद यह फल निकला। यह हमारा समाज। हम सब एक नाव पर सवार हैं। इसमें नीचे के आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सब शामिल हैं, एक ही नाव पर शामिल है। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक, अनुयायियों से लेकर नेताओं तक, गृहस्थियों से लेकर सन्यासियों तक सब शामिल है। हम सब एक नाव पर सवार हैं, और यह सवारी इसलिए पैदा हो गई है कि हम हजारों साल से जबरदस्ती नैतिक होने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती नैतिक होने का यह दुष्परिणाम हुआ है। नैतिक तो हम नहीं हो पाए, पाखंडी हम जरूर हो गए हैं। नीति ऐसे नहीं आती, नीति के आने का रास्ता दूसरा ही है। अनैतिकता लक्षण है, नैतिकता भी एक लक्षण है। आदमी का शरीर गर्म हो जाता है तो हम समझते हैं आदमी बीमार हो गया। बुखार बीमारी नहीं है, केवल बीमारी का लक्षण है। फीवर चढ़ गया, तापमान लक्षण है, केवल सूचना है। आदमी भीतर बीमार है। शरीर का गर्म हो जाना खुद कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है। उस बीमारी के कारण शरीर गर्म हुआ है। गर्मी तो केवल सूचक है, खबर देती है कि शरीर कहीं बीमार है, इसलिए तापमान बढ़ गया। बड़े तापमान के कारण हमें पता चलता है कि शरीर कहीं बीमार है। लेकिन अगर हम इस बढ़े हुए तापमान को ही बीमारी समझ लें और आदमी को ठंडे पानी से नहलाने लगे कि इसकी गर्मी उतार दे, मामला खत्म हो जाएगा। गर्मी बीमारी है, बीमारी तो नहीं खत्म होगी, बीमार जरूर खत्म हो जाएगा। लक्षण बीमारियां नहीं होते, लक्षण तो सूचनाएं होते हैं। एक आदमी चोर है, बेईमान है, असत्य बोलता है, हिंसक है, ये सिर्फ लक्षण है। तापमान है, भीतर आदमी की आत्मा अस्वस्थ है, ये उसकी खबरें हैं। इनको बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो केवल सूचनाएं हैं कि आत्मा अस्वस्थ है, अज्ञान में है। एक ही अस्वस्थ है, आत्मा का अज्ञान।
अज्ञान के ये लक्षण है। अज्ञान होता है भीतर, तो बाहर होती है अनैतिकता। अनैतिकता को नहीं मिटाना है, वह तो केवल लक्षण है। मिटाना है अज्ञान को। अज्ञान के मिटते ही अनैतिकता मिट जाती है। और जब भीतर ज्ञान होता है तो बाहर नैतिकता होती है। अज्ञान का लक्षण है अनैतिकता, ज्ञान का लक्षण होती है नैतिकता। भीतर होता है ज्ञान तो जीवन हो जाता है नैतिक। लेकिन हम जड़ों को नहीं देखते, हम पत्तों पर मेहनत करते हैं, इसलिए सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कुछ और मित्रों ने पूछा है कि संसार में बहुत दुख, बहुत पीड़ा है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा, चिंता ही चिंता। इस इतने उपद्रव में, इस झंझट में, इस आंधी में कैसे संभाल सकेंगे अपने शांति के दिए को? नहीं, यह उन्हें संभव नहीं मालूम पड़ता है। निश्चित ही जीवन में बहुत उपद्रव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवन में उपद्रव है इसलिए आप अशांत हैं, यह निदान, यह डायग्नोसिस गलत है। जीवन के उपद्रव के कारण आप अशांत नहीं हैं, आप अशांत हैं इसलिए जीवन में उपद्रव है। एक छोटी सी घटना शायद ख्याल में आ जाए बात। टोक्यो के एक बड़े होटल में आज से कोई 30 वर्ष पहले एक घटना घटी। एक 7 मंजिल लकड़ी की बड़ी होटल में एक विदेशी यात्री वहां ठहरा हुआ था और उसने उस संध्या एक साधु की खबरें सुनकर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। साधु का नाम था बोकोजू। वह साधु आया हुआ था। उस विदेशी यात्री ने अपने कुछ 10-25 मित्र भी साथ में बुलाए थे कि भोजन भी करेंगे, उस साधु से कुछ बात भी करेंगे। फिर बात चली, वे भोजन करते जाते साधु से कुछ प्रश्न पूछे थे, वह उत्तर दे रहा था और तभी बीच में आ गया भूकंप। सारा नगर डामाडोल हो गया, भवन गिरने लगे, त्राही त्राही मच गई, शोरगुल, उत्पात, अराजकता, कुछ समझ में न रहा। 7 मंजिल ऊपर बैठे उस मकान पर सब कंपने लगा। फिर वहां कौन रुकता? अब यहाँ भूकंप आ जाए तो कौन यहाँ रुकेगा? किसको ख्याल होगा क्या सुन रहे थे? किसको ध्यान रहेगा आगे और क्या सुनने को था? कोई नहीं रुका, वहां भी कोई नहीं रुका, वे सब भागे। वह जो मेजबान था जिसने निमंत्रित किया था मित्रों को, वह भी भागा। द्वार पर भीड़ हो गई, सीढ़ियां संकरी थी। उसे ख्याल आया कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन जिस साधु को मैंने अतिथि की तरह बुलाया था वह कहाँ है? वह भी भाग गया या नहीं? लौट कर देखा, वह साधु आंख बंद किए अपनी ही जगह बैठा है। उसे लगा मेजबान भाग जाए, होस्ट भाग जाए, गेस्ट अतिथि घर में बैठा हो, क्या यह शोभा योग्य है? क्या यह उचित है कि मैं भाग जाऊं मेहमान को छोड़कर? और फिर यह आदमी कैसा है जो चुपचाप बैठा है भूकंप में? सब गिरा जाता है, किसी भी क्षण भवन गिर सकता है, मौत निकट है, यह चुप क्यों बैठा है? कैसा है यह आदमी? उस आदमी के आकर्षण ने, उस अद्भुत आदमी के चुंबक ने जैसे उसे खींच लिया। वह खींच गया उसके पास और चुपचाप बैठ गया, यह सोचकर कि जो होना है, इसका जो होना है वही मेरा होगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। हाथ पैर कंपे जा रहे हैं, प्राण कंपित है। फिर भूकंप आया और चला गया। कौन सा भूकंप हमेशा रुकता है? सब आता है और चला जाता है। भूकंप चला गया। साधु ने आंख खोली। बात जहां टूट गई थी भूकंप के आने से, फिर से शुरू करनी चाहिए। फिर से शुरू की। उसके मेजबान ने कहा, क्षमा करें, अब मुझे कुछ भी पता नहीं कि भूकंप के पहले हम कौन सी बातें करते थे। सब कंप गया, मन भी सब कंप गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। अब फिर कभी फुर्सत से बाद में करेंगे। एक दूसरी बात लेकिन जरूर मुझे पूछनी है। हम भागे, प्राणों को संकट था, आप नहीं भागे। उस साधु ने कहा, भागा तो मैं भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की तरफ भागा, और तुम व्यर्थ ही भाग रहे थे, क्योंकि जहां से तुम भागते थे वहां भी भूकंप था। जहां तुम भागते थे वहां भी भूकंप था। तो भूकंप से भूकंप में भागने का प्रयोजन क्या था? और तुम जहां भाग कर जा रहे थे वहां जो लोग थे वे भी कहीं भाग रहे थे। तो मतलब क्या था?
भूकंप से भूकंप में ही दौड़ जाने का प्रयोजन क्या था? मैं उस तरफ भागा जहाँ भूकंप नहीं था। मैं भीतर की तरफ भागा। भीतर एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ कोई भूकंप कभी नहीं पहुँचता है। मैं उसी तरफ भाग गया था। मनुष्य के भीतर एक जगह है जहाँ कोई बाहर का भूकंप कभी नहीं पहुँचता है। जो उस शरण को खोज लेता है, जो उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है, फिर बाहर का भूकंप तो उस तक नहीं पहुँचता, लेकिन उसकी शांति जरूर बाहर जो भूकंप में है उस तक पहुँचने लगती है। तब उसके उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। तब उसके उस शांत शून्य स्थल से, उस केंद्र से एक शांति की वर्षा चारों तरफ होने लगती है। जरूर जीवन में बाहर संकट है, भूकंप है, लेकिन इससे ऐसा मत सोच लेना कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां भूकंप ना हो और जहां आप ना पहुंच सकते हैं। उस स्थल को ही हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। आत्मा या परमात्मा कोई फिलॉसफिकल दार्शनिक धारणाएं नहीं है। दार्शनिकों ने बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि इन सारी धारणाओं को, जो जीवन की अनुभूतियां हैं, धारणाएं नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, सिद्धांत नहीं, जो जीवन की घनी यथार्थ अनुभूतियां हैं, उन सब पर वाद विवाद खड़ा करके उन्हें थोथे शब्द बना दिए हैं। इन 3 दिनों में बाहर भूकंप है, इसी संबंध में तो मैंने आपसे कहा, और भीतर एक शरण है, उस संबंध में भी मैंने आपसे कहा। अब आपके हाथ में है कि आप भूकंप से भूकंप में भागेंगे या भूकंप से उस तरफ जहां कोई भूकंप नहीं है।